बिल्कुल देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो इस वक्त पंचकुला में मौजूद हैं। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेपी नड्डा की जो बीजेपी के सांसद और विधायक हैं उनके साथ बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंद्र राजू समेत तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक और बीजेपी की नेता लतिका शर्मा मौजूद है। मैम, नड्डा साहब पंचकुला आ गए हैं, पहली जो बैठक है पंचकुला में जो वो शुरू हो गई है, क्या कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा और यहाँ पहुँचने पर कैसे नड्डा साहब का स्वागत हुआ है? अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े जी और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो कि आज विशेष रूप से प्रवास पर आए हुए हैं हरियाणा के, वो भी आए हैं। और आ करके अभी यहाँ पर B&R रेस्ट हाउस पंचकुला में अभी एक जो पहली बैठक है उसकी शुरुआत हुई है। इसमें पूरे सांसद और मंत्री वो भी हैं और सारे विधायक, उनकी एक अभी जो है यहाँ एक बैठक चल रही है। अभी बैठक की शुरुआत हुई है और लगातार ये बैठक की 1 घंटे के लगभग चलेगी और उसमें आपस की जो इनकी चर्चा प्रदेश से संबंधित, केंद्र से संबंधित रहने वाली है। उसके बाद जो पंचकमल है वहाँ पर भी हमारी कोर कमेटी, जो हरियाणा प्रदेश की कोर कमेटी है, उसकी बैठक होगी। तो इस तरह लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा। आज से लेकर और कल तक लगातार यहाँ पर बैठकर रहेंगी और इनके प्रवास के अंतर्गत ये बैठकों का जो सिलसिला है वो रहेगा। कार्यकर्ताओं में, आप लोगों में, पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनमें कितना उत्साह आप इस 2 दिन के प्रवास नड्डा साहब के चलते देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन में सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना पंचकुला में और हरियाणा के में जो प्रवास है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उसमें कार्यकर्ताओं का हमारा उत्साह तो बनता ही है, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे आपको पता है कि हिमाचल में भी चुनाव है और हमारे हरियाणा के साथ कालका के साथ लगता हुआ हिमाचल क्षेत्र भी है, तो यहाँ भी इनका प्रभाव पड़ना है। साथ साथ हरियाणा के सभी जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनमें उत्साह का संचार होना तो स्वाभाविक ही है। कैथल में एक जनसभा को संबोधित करके नड्डा साहब आए हैं, उससे पहले अंबाला पहुंचे थे, अंबाला से होते हुए कैथल पहुंचे। कार्यकर्ताओं की वहां पर जो रैली हुई है कुरुक्षेत्र लोकसभा की, उसमें भी काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। तो आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से उनको और ज्यादा उत्साहित और उत्साह पैदा करेगा ये उनका 2 दिन का प्रवास? बिल्कुल, आज जब ये अंबाला है तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने लायक था। जबरदस्त इनका स्वागत हुआ और वहाँ से जो अपनी बैठक थी वो भी उनकी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद कैथल में जो सभी चेयरमैन बने हैं वो सभी चेयरमैन वहाँ पर थे, उन्होंने इनका स्वागत किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और एक सभा को संबोधित करके हमारे प्रधानमंत्री के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ और प्रभारी जी के साथ यहाँ पर वो पंचकुला पहुँचे। पंचकुला हेलीपैड से लेकर के हम यहाँ पर लेकर के आए और अब लगातार हमारे बैठकों का सिलसिला है। और इससे निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रदेश में आए तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को वाला बनता है। तो मैं यही कहकर कि हम 2024 का जो चुनाव है उसमें पूरे चरम सीमा पर है और अच्छे से हम मजबूती से लड़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ जो है वो पूर्व विधायक लतिका शर्मा थी, जो ये कह रही हैं कि यहाँ पर पंचकुला में उनका जोरदार स्वागत जो है वो नड्डा साहब का हुआ है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चूंकि 2024 भले ही अभी दूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनके 2 दिन के इस प्रवास के चलते जो है वो काफी उत्साह है। इस वक्त जो बैठक है वो सांसदों के साथ और विधायकों के साथ हो रही है। और विधायकों में जो हरियाणा सरकार में बीजेपी के खेमे से जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, बनवारी लाल हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, या फिर जो खेल मंत्री संदीप सिंह है, राज्य मंत्री ओपी यादव है, कमलेश ढांडा है, तमाम मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ साथ सांसदों की अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्णपाल गुर्जर है, इसके साथ ही अरविंद शर्मा है, सुनीता दुग्गल है और साथ ही साथ राज्यसभा के जो सांसद हैं कृष्णलाल पवार, वो भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक में अभी जो सरकार और संगठन की तमाम जो कार्यक्रम है उनके ऊपर चर्चा हो रही है और इसके बाद यहाँ से जब बैठक खत्म होगी तो फिर पंचकुला में ही जो बीजेपी का एक बड़ा कार्यालय बना है, जिसका पिछले दिनों उद्घाटन
अभिनंदन करने के लिए केंद्रीय माफ कीजिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तो उस कार्यालय पंचकमल में नड्डा जो है वो देर रात तक पार्टी की जो बाकी जो बैठकें हैं वो करने वाले हैं और उसके बाद रात को यही प्रवास रहेगा और उसके बाद अगले दिन यानी 3 सितंबर को कल शनिवार को फिर इसी तरीके से दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। जी बिल्कुल पवन, तो काफी महत्वपूर्ण है उनका पूरा ये 2 दिवसीय दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जो PWD रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और जिस तरह से बैठक शुरू हो गई है, अब देखना है क्या